नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी कुशल मंगल होंगे ऐसी आशा करता हूं। आज तारीख है 5 अगस्त 2025 और दिन है किसान भाइयों मंगलवार। दूसरा ही दिन है। जानते हैं क्या स्थिति रही आज मंडियों में। थोड़ा लेट जरूर हूँ आज, लेकिन मैसेज जो है वो मंजूर कर देते हैं। हालांकि मैं आज वीडियो नहीं देना चाह रहा था अभी, लेकिन कुछ मंडियों के ऐसे भाव हैं जो किसानों को आवश्यकता है और कुछ बातें हैं जो आपसे रोज़ाना मुलाकात हो जाती है। आज किसान भाइयों सुबह से ही सभी मंडियों में जो है बिक्री, अगर हम बिक्री की बात करें तो बिक्री सब मंडियों में जहां कहीं बारिश हो रही थी वहां पर भी, बारिश में भी बहुत तेज़ देखी गई बिक्री। यानी कि बिक्रियों में बहुत ज़्यादा अंतर दिखाई दे रहा पिछले कुछ दिनों से। जहां मंडियों में सन्नाटा रहता था, आज चहल पहल थी सभी, लगभग सभी मंडियों में जो हम भाव बता रहे हैं सभी में। उसके अलावा तेज़ी भी लगातार अपने रुख को पॉजिटिव किए हुए है, यानी कि बढ़त की ओर लगातार बढ़त बनाए हुए है। आज जो आलू है बाहर भी गया है किसान भाइयों, यानी कि जो गौरीफंटा बॉर्डर है नेपाल का, वहाँ से आलू की रवानगी शुरू हो गई है। आलू जाने लगा है और उसके जाने की वजह से ही जो लाल आलू है फर्रुखाबाद क्षेत्र में, कानपुर क्षेत्र में, उसमें सुधार देखा जा सकता है। आज न केवल आसपास के जो पूर्व की मंडी हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश की, उन सभी में सुधार देखा। कानपुर में देखा, वाराणसी में देखा, लखनऊ में भी सुधार है और फर्रुखाबाद के में जो लोकल आलू बिक्री होता है वहाँ पर भी कोल्ड स्टोरेजों में काफ़ी सुधार देखा गया। बाराबंकी में भी काफ़ी सुधार है। तो इन सभी जगह कोल्ड स्टोरेज पर 100 रुपये के आसपास की तेज़ी आज देखी गई। साथ साथ सामान्य जो आलू है उसकी बिक्री 725, 726, 711, यानी कि 700 से 750 के बीच में आगरा, खंदौली, सादाबाद के कोल्ड स्टोरेजों पर भी बिक्री देखी गई। बाकी साउथ क्वालिटी का आपने देखा होगा, बहुत अच्छे रेटों से बिक्री हो रहा है। यूपी के कोल्ड स्टोरेज पर जो तेज़ी है वो और भी आगे धीरे धीरे, यानी कि कह सकते हैं आप तेज़ी की स्थिर रहने की संभावना है। मैं ये तो नहीं कहता कि भाव बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, लेकिन भाव गिरेंगे नहीं। लगभग इस रेट से आलू अब बिकता रहेगा और डिमांड अगर बढ़ती है आने वाले समय में, जैसा कुछ कमेंट कल वाले वीडियो पर कुछ किसान भाइयों ने या पता नहीं जो भी लोग हैं उन्होंने किए हैं कि ऊना में आलू की बुवाई देरी होने की संभावना कम है। किसान भाइयों जहाँ तक मेरी जानकारी, बाकी आप अगर ऊना के भी हमारे किसान भाई हैं यहाँ पे, पंजाब के भी, हिमाचल के कुछ किसान भाई हैं, वो फिलहाल हो सकता है ना देख रहे हों वीडियो, लेकिन अगर वो हों तो वो आप बताएं अपने यहाँ की स्थिति क्या है। बाकी मैं आपको बात करना की कोशिश करता हूँ। आज मुझे ध्यान नहीं रहा दिन में, जो मेरे पास न्यूज़ है वहाँ से वो ये है कि अभी 2-3 दिन पहले काफ़ी भारी बारिश हुई थी वहाँ पर, और कुछ नदियाँ वहाँ उफान पे हैं। चूँकि नदी के क्षेत्र में ही ज़्यादातर आलू होता है, जब वो नदियाँ उफान पे हैं तो आलू की बुवाई की तैयारी कैसे हो सकती है। फिर भी आप कह रहे हो तो मैं आपकी बात का सम्मान रख रहा हूँ और मैं ये जानना चाहता हूँ कि किन किन क्षेत्रों में बुवाई की तैयारी चल रही है। हालांकि अभी मुझे नहीं लगता कि अभी जो है अगस्त में अगर आलू की बुवाई ऊना या होशियारपुर में कहीं हो पाएगी, और सितंबर में भी अगर बारिश होती है जैसा कि बताया गया मौसम विभाग ने, और जो भी भविष्यवक्ता उन लोगों ने मौसम विभाग की भविष्यवाणी की गई है कि सितंबर में भी भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। ऐसी स्थिति में अगर ऊना और होशियारपुर में आलू की बुवाई अगस्त और 15 सितंबर तक भी अगर नहीं हो पाती है तो आलू आएगा नहीं 15 नवंबर से। 60 दिन से पहले आलू कैसे आ जाएगा, आप समझ रहे हैं। तो जो आपके पास और 15-20 दिन भी अगर बढ़ जाते, अगर 15 दिन आपको मिलते हैं तो आलू में कम से कम 100 रुपये का सुधार और आएगा, और अगर आपको 1 महीना मिलता है तो आलू में 200 रुपये सुधार की संभावना है। इसका मतलब मेरा कहने का कतई ये नहीं है कि आप इस चीज़ को गांठ बांध के रख लें और आलू को बिक्री न करें। किसान भाइयों अगर कोई भी बिक्री न करे और आलू हम सब अक्टूबर के लिए या नवंबर के लिए रखा रहने दें तो क्या आलू बिक सकता है? उस समय नहीं बिकेगा। उस समय फिर भगदड़ मचेगी। जैसे ही रेट बढ़ेंगे निश्चित रूप से मंडियों में भगदड़ मचेगी। तो यहाँ पर मंडियों में भी एक बैलेंस बनाना, आवक जित कितनी होती है मंडियों में और उठान कितना होता है, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई का जो रूल है वो निश्चित रूप से प्रभावी होगा। फिर आप कहेंगे आपने ये कहा था। अगर आप धैर्य खो के एक साथ मंडियों में आलू को फेंकेंगे तो कोई भी ताकत इसको नीचे गिरने से नहीं बचा सकती है। धैर्य रखेंगे, धीरे धीरे बेचते रहेंगे। अभी भी बेचिए आप इस रेट में और थोड़ा सा आप आगे के लिए भी रखिए तो आपको लाभ निश्चित रूप से होगा। किसान भाइयों मंदी की अफवाहें फैलाने वालों को आप लोग ही करारा जवाब दे सकते हैं।
जरा सा आलू नीचे गिरता है, बड़े बढ़ चढ़ करके रेटों को डाले जाता है, बढ़ चढ़ करके लोग कहते हैं कि आलू फिकेगा, कोई रोक नहीं सकता, बड़ी बड़ी शर्तें लगा रहे हैं। जबकि आगरा के शमशाबाद से एमएल कोल्ड स्टोरेज 1375, 1400, 1525, 1575, 1600 और 1700 रुपये क्विंटल की आलू की पर्चियाँ वायरल कर रहे हैं। आप समझ रहे हो, जो आदमी एक 1700 रुपये क्विंटल यानी कि 850 रुपये पैकेट आलू को बेच सकता है आज की डेट में, तो आप 750 और 800 नहीं बेच सकते। बस मेरा कोल्ड मालिकों से निवेदन है कि जब एक व्यक्ति कहीं पर बिक्री कर सकता है इस रेट में, तो उसके 50 रुपये कम में भी आप नहीं कर सकते, और आप नहीं कर सकते हैं तो आपको अच्छे कोल्ड मालिक कहलाने का अधिकार नहीं। हाँ, क्वालिटी की बात मानता हूँ मैं, तो क्वालिटी का मतलब ये थोड़ी है कि एक आलू वही 500 बिके और एक आलू 850 बिके, वही क्वालिटी में इतना डिफरेंस थोड़ी है। अगर इतना डिफरेंस है तो वो एक अलग बात है। बाकी आप सभी लोग समझदार हैं और सभी अच्छा काम कर रहे हैं अपने अपनी जगह पर। आज के भावों की चर्चा कर लें तो दिल्ली आजतपुर मंडी में भाव में आज 50 से 60 रुपए की तेजी देखी गई। हालांकि गाड़ी की आवक मात्र 98 गाड़ियां हैं, जिसमें 32 गाड़ी बैलेंस हैं, और आवक कम होने का कारण किसान भाइयों, किसानों का कोल्ड स्टोरेज पर आलू बिक्री न करना प्रमुख है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बारिश हो रही है, 2 दिन से कोई खास बारिश नहीं है यहाँ पर, ना आगरा में, न मथुरा में, न अलीगढ़ में, न हाथरस में, न सासनी में, तो बारिश इसका इलाज नहीं है। और बारिश जहाँ जहाँ हो रही है वहाँ हो रही है, कोल्ड स्टोरेज के बरांडों में आलू सूखता है, पंखे की हवा से आलू सूखता है, तो वो रीज़न नहीं है। रीज़न है पिछले 2-4 दिन पहले से किसानों का कोल्ड पर आलू नहीं बेचना। और व्यापारी भाइयों, आड़ती भाइयों और कोल्ड मालिकों, आपसे फिर से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि कोई भी किसान अपनी लागत मूल्य से नीचे आलू को बेचना पसंद नहीं करता। आप लोग अगर उसका आलू को बिकवाते हो तो उसके दिल में बहुत बड़ी टीस होती है, उसके मन से, उसके आत्माओं से दुख और दर्द भरी आह निकलती है, और निर्बल को न सताइए जाकी मोटी आह। और उस आह से कहते हैं ना, जिस तरह से मरे जीव के चामसों लो भस्म हो जाए, लो भस्म हो जाता, उसी तरह से अच्छे अच्छे व्यक्ति भी भस्म हो जाते गरीब की आह से। और उसकी ईमानदारी और मेहनत का पैसा है, उस पर डाका मत डालिए और डालने मत दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा आप लोग डालते, अगर कोई व्यक्ति उस पर डालने की कोशिश करता है तो आप उसको संरक्षण दीजिए। कोल्ड मालिक निश्चित रूप से किसानों को संरक्षित कर सकते हैं। बाराबंकी में आज चिपसोना 12 से 12.5 रुपये किलो, एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का 13 रुपये किलो तक बिका, ये सुधार देखा गया किसान भाइयों। काटनर आलू 12 से 12.5, और राजेंद्र वन में सुधार एकदम से 900 साढ़े 900 रुपये कोल्ड पर जो बिक्री हो रहा था वो 1100 सवा 1100 बिक्री हो रहा है, और मंडी में 1150 और 1200 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हो रहा है। तो यहाँ पर सुधार देखा गया। कानपुर मंडी में आवक किसान भाइयों अलग अलग लोग, किसी ने 25 बताई, किसी ने 30-35 बताई, किसी ने 40-45 गाड़ियों की आवक बताई। हालांकि आवक मेरे हिसाब से 25 से 30 गाड़ी, मैक्सिमम 35 गाड़ी हो सकती है कानपुर मंडी में। 37 आलू 12 रुपये के आसपास बिक्री हुआ, 12.5 तक भी बिका। और हल्की क्वालिटी का 9 से 11, गुल्ला बिका 7 से 10 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का। कंचन 10.5 से 12, सिंदूरी 12 से 12.5 और 13 तक बिका किसान भाइयों, बढ़िया क्वालिटी का सिंदूरी आलू। और हॉलैंड आलू 13 से 14 रुपये सुपर क्वालिटी का, जो 11, 12, 11.5, 12 पर आ गया था वो 14 पहुंच गया, फिर से 200 रुपये का सुधार है यहाँ पर। और हॉलैंड का बीजा जो है किर्री आलू, वो 750 से 800 रुपये क्विंटल, 820 रुपये क्विंटल तक की रेट से बिक्री हुई। हाइब्रिड आलू 8 से 10 रुपये बिका। जयपुर मंडी में किसान भाइयों सुबह गाड़ियों की संख्या 70-75 थी, 60-65 से, और दोपहर होते होते संख्या 80-82 तक पहुँच गई। 37 आलू सुबह 12 से लेकर के 13.5 रुपये किलो तक बिका, बाद में 12 साढ़े 12 ही रहा, क्योंकि जैसे संख्या बढ़ती गई, समय बीतता गया, रेट जो है 13 साढ़े 13 तक 14 तक पहुंचने की उम्मीद थी। कुछ मासा को 14 भी बिका हो तो उसकी भी सूचनाएं थी, लेकिन फिर जब गाड़ियों की संख्या बढ़ती गई, चली गई, तो रेटों में थोड़ा सा फिर एक डाउनफॉल दिखा गया। लेकिन सुबह सुबह अच्छे रेटों में आलू बिका आज। हाइब्रिड आलू वही 10 से 10.5 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 6 से 9 रुपये किलो, गुल्ला 5 से 7 और हॉलैंड 13 से 15 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। जोधपुर मंडी में 10 से 11 गाड़ियां आज देखी गई किसान भाइयों, सुबह 8-9 ही थी, लेकिन बाद में भी 2-3 गाड़ी पहुंच गई। 37 आलू 11 से 12 रुपये, 12.5 रुपये किलो तक, हल्की क्वालिटी का 8 से 10 रुपये किलो। इंदौर मंडी में यूपी की 3 से 5 गाड़ियां हैं, कुछ बैलेंस मिला के 5 है, बाकी नई गाड़ियां 3 हैं। रेटों की बात करें तो 10.5 से 12.5 रुपये किलो यूपी का आलू, सुपर क्वालिटी का एक लॉट 13 भी बिक्री हुआ है। बेफर पास आलू 12 से 14 रुपये किलो, चिपसोना ज्योति 13 से 15 और लॉकर 15 से 17-18 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है।
किसान भाइयों, राजकोट में आज 31 गाड़ियों की आवक है। बादशाह आलू 12.5 से 15.5 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 10 से 12। ख्याति 10 से 12.5 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी 9 से 10। और पोखराज 10 से 10.5 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी 8 से 9 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। वहीं अहमदाबाद मंडी में आज 50 गाड़ियों की आवक है। 12,545 पैकेट, जिसमें बेफर आलू 450 पैकेट अलग से। कोलंबा 16 से 18 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 14 से 15। बादशाह 15 से 16, हल्की क्वालिटी का 13 से 14। और ख्याति 11 से 12.5, हल्की क्वालिटी का 8 से 10.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। मुंबई मंडी की बात करें तो सुबह 5:30 बजे 44 गाड़ियों में 21,981 पैकेट थे। उसके बाद 28,130 पैकेट 55 गाड़ियाँ हो गई। 37 स्थान पर यूपी का सुपर क्वालिटी का आलू सुबह बिका 15-16 रुपये किलो। उसके बाद 12 से 13 रुपये किलो जाता आलू बिक्री हुआ। एक लॉट 14-15 भी बिक्री हुआ है। वहीं एलआर गोला आलू एमपी और गुजरात का 16 से 18 रुपये किलो, एमपी का लोकल 20 से 22, एमपी का ज्योति गोला 16 से 18 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हुआ। बैलेंस 15 गाड़ियाँ थी किसान भाइयों मुंबई मंडी में, जिसमें यूपी की 10, गुजरात की 3 और एमपी की 2 गाड़ियाँ थी। पुणे मंडी की बात करें तो 37-38 गाड़ियाँ पुणे मंडी में थी। आज 15 से 16 रुपये किलो सुबह आलू बिका। फिर धीरे धीरे आलू की क्वालिटी भी डाउन हो जाती है। सुपर क्वालिटी का सुबह जल्दी बिक जाता है। फिर 10 से 14 रुपये किलो भी बिका। एमपी की इसमें 20 गाड़ी थी इंदौर से, वो 16, 17 और 18 रुपये, यानी कि एमपी के बढ़िया आलू के रेट बरकरार हैं, बढ़िया क्वालिटी का। यहाँ पर से ज्योति आलू ज़्यादातर आता है, 14 से 15 रुपये किलो के रेट से हल्की क्वालिटी का आलू बिक्री हुआ। बेंगलोर मंडी की बात करें 23,466 पैकेट, 17 से 18 रुपये किलो ज़्यादातर आलू बिक्री हुआ है। एक आध लॉट एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का 19 से 20 रुपये किलो एक आधी बिक्री हुआ है। बाकी ज़्यादातर आलू 15-16 रुपये किलो बिका। और हल्की क्वालिटी का 13 से 14 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। आगरा की 44 गाड़ियाँ थी। चेन्नई मंडी की बात करें किसान भाइयों, यहाँ 17-18 गाड़ियाँ थी यूपी की। 17 से लेकर के 18 रुपये किलो ज़्यादातर आलू बिक्री हुआ। एक आध लॉट 19 तक की बिक्री भी देखी गई किसान भाइयों। और हाइब्रिड आलू 14 से 15 रुपये किलो और 16 रुपये किलो तक की सुपर क्वालिटी का आलू की बिक्री देखी गई। वहीं मदुरई मंडी में 9 से 10 गाड़ियाँ हैं। 20 से लेकर के 23 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का आलू, हल्का लेके 17 से 18 रुपये किलो, 19 रुपये किलो हल्की क्वालिटी का। तिरछी मंडी में 14 गाड़ियाँ हैं, वही 18, 19 और 20 रुपये किलो। और सुपर क्वालिटी का एक आध लॉट 22-23 भी बिक्री हुआ। मेटियापाला मंडी में ऊटी की 13, कोलार कोल्ड की 12, गुजरात की 19 और आगरा की 14, इस तरह से 58 गाड़ियाँ थी। आज गाड़ी ज़्यादा थी। गुजरात का आलू बिका है किसान भाइयों 17 से 20 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का, और हल्की क्वालिटी का बिका 13 से 16 रुपये किलो। और वहीं आगरा का आलू बिका है 18 से 19 रुपये किलो और हल्की क्वालिटी का 13 से 17 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। तो ये थे आज के आलू के भाव, आलू के समाचार। वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगल।